अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम क्लास चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट एंड मरकुरी वाटर। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स में हम बात करेंगे। चलते हैं वीडियोस की तरफ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि इसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह यहाँ पे मेट्रिक केमिस्ट्री 9th मेट्रिक फर्स्ट स्टैंडर्ड आपको कंप्लीट सिनेटेक्स से रिलेटेड कंप्लीट्स मिल जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड वाशिंग सोडा जो होता है, इसको सारों का प्रिपरेशन करते हैं अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। इससे पहले हमने स्टडी किया था प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का जो प्रिपरेशन था वो आपके सामने है। आप वो लेक्चर देख के उसके बाद यह लेक्चर देख लें, क्योंकि उस लेक्चर में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड्स कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो तीन है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड वाशिंग सोडा, ये तीनों का लेक्चर से स्टडी करते हैं हम अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस में। दरअसल अगर हम अपने बुक के हिसाब से जाएं सिंटेक्स के रिलेटेड, तो अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के अंदर हमारे पास आपको दो चैम्बर्स मिलेंगे, जिसमें हम फर्स्ट को बोलते हैं अमोनिया टावर और सेकंड को बोलते हैं सॉल्वे टावर। ये सारा हम इसका डायग्राम बना के आपको समझाते हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा के लिए हमारे पास दरअसल जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, रॉ मटेरियल ब्राइन सॉल्यूशन होती है। ब्राइन जिसको सिंपली हम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और थर्ड जो हम इसमें यूज़ करते हैं अमोनिया। ये तीन रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसमें हम ब्राइन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनिया यूज़ करते हैं अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस में। तो फर्स्ट हम प्रिपरेशन की बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट्स के, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट्स और वाशिंग सोडा के। ये एक सीक्वेंस है, स्टेप्स वाइज ये प्रिपेयर होगा। तो इससे पहले हम चलेंगे, फर्स्ट वी आर गोइंग थ्रू द डायग्राम। ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं अमोनिया टावर, और ये जो है इसको बोलते हैं सॉल्वे टावर। ठीक, और यहाँ पे होता है टिकल्स, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होती है। ठीक, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट्स को क्या करते हैं, हीट, तो यहाँ से सिंपली रिलीज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इस तरह से यहाँ पे चला जाए। तो ये था इसका डायग्राम। फर्दर हम इसको डिटेल में बात करते हैं। ये डायग्राम आपके सामने है, जिसमें हमने स्टडी किया था कि ये अमोनिया टावर है। यहाँ पे क्या होता है, ये सॉल्वे टावर है, ये टिकल है, जिसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट्स होती है। हम इसको जिस तरीके से हीट करते हैं, यहाँ से रिलीज़ हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड्स। ठीक है, फर्स्ट तो स्टेप्स जो सोडियम बाइकार्बोनेट्स हो या सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडा के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सिंपली अमोनिएशन। अमोनिएशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद सेकंड स्टेप्स होता है कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन। और थर्ड स्टेप्स होता है कन्वर्जन of bicarbonate into
कार्बोनेट्स। तो हम अब बात करेंगे अमोनेशन ऑफ ब्राइन किसको बोलते हैं, कार्बोनेशन ऑफ अमोनेटेड ब्राइन किसको बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ बाइकार्बोनेट्स इनटू कार्बोनेट किस तरीके से होता है। फर्स्ट हम अमोनेशन ऑफ ब्राइन्स करते हैं। अमोनेशन ऑफ ब्राइन्स डिटेल में बात करते हैं। तो अमोनेशन ऑफ ब्राइन में क्या होता है कि यहाँ पे 28% बाय मास सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन, या इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन भी बोलते हैं। ब्राइन को हम कहाँ पे, अमोनेटेड टावर में लेके, इन अमोनेटेड टावर। तो इसका 28% बाय मास जो है सोडियम क्लोराइड का, इसके साथ हम ऐड करें अमोनिया। क्या ऐड करते हैं इसके साथ, अमोनिया। जैसे ही अमोनिया ऐड होता है तो सिंपली हम इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया, इन दोनों के एडिशंस को हम क्या बोलते हैं, अमोनेटेड ब्राइन। पहले ये क्या हो गया, अमोनेशन ऑफ ब्राइन। अब इसको क्या बोलते हैं, अमोनेटेड ब्राइन, अमोनेटेड ब्राइन। ये भी आपको सिंपली समझाता हूँ कि दरअसल ये जो हमारे पास डायग्राम्स दिया हुआ है, डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन जैसा ही हम इंटेक करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली उसके साथ हम क्या भी आते हैं, अमोनिया NH3। तो मीन्स ब्राइन प्लस अमोनिया, ये दोनों यहाँ पे हो गए। तो इन दोनों को कहाँ पे आते हैं, अमोनेटेड टावर में। तो ये दोनों को क्या बोलते हैं, मिक्सचर को हम बोलते हैं अमोनिएटेड ब्राइन। क्या बोलते हैं, अब इसको अमोनेटेड ब्राइन्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड कितना होता है, 28% बाय मास होता है। और जैसा ही हम सोडियम क्लोराइड के साथ अमोनिया ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनेशन ऑफ ब्राइन, क्योंकि हम इसमें अमोनिया ऐड करते हैं, इसको अमोनेशन ऑफ ब्राइन्स बोलते हैं। और फर्दर इसको क्या बोलते हैं, टोटल सोडियम क्लोराइड से अमोनिया के दोनों को मिक्सचर को हम बोलते हैं अमोनेटेड ब्राइन्स बोलते हैं। अब ये जो अमोनेटेड ब्राइन्स हैं हम इसको अलो करते हैं कार्बोनेशन टावर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेट टावर भी बोलते हैं। जो हमारा सेकंड से होगा अमोनेशन ऑफ द कार्बोनेटेड ब्राइन्स। जो हमारे पास क्या था, अमोनेटेड ब्राइन है। अमोनेटेड ब्राइन को क्या करते हैं, कार्बोनेशन। दरअसल अमोनेटेड ब्राइन का कार्बोनेशन किस तरह से होता है, कार्बोनेशन का मतलब क्या है, एडिशन या मिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स विथ अमोनेटेड ब्राइन। जो हमारे पास अमोनेटेड ब्राइन्स होता है उसके साथ हम क्या मिक्स करें, कार्बन्स मिक्स करें, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन ऑफ अमोनेटेड ब्राइन्स होता है। अब कार्बोनेशन ऑफ अमोनेटेड ब्राइन्स जो होती है किस मेथड में होती है, वो भी थोड़े बहुत एक कुछ स्टेप्स में होता है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट तो ये बात आपके जहन में होना चाहिए, यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड अमोनिया के साथ है, ब्राइन्स डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इस मेथड में फर्स्ट स्टेप्स हमारे पास क्या होगा कि कार्बोनेशन के स्टेप्स में, ये मैं इस साइड्स पे लिखता हूँ जैसे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड्स। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड किससे हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में इस तरफ आ जाता है और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड्स रेमेन हो जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड्स यहाँ पे आता है। कैल्शियम ऑक्साइड्स अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड्स। ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड्स। ये बात के जहन में होनी चाहिए कि इस मेथड में दरअसल ये रिएक्शंस होते हैं। एक स्टेप्स वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कार्बोनेशन ऑफ अमोनेटेड ब्राइन्स, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हम क्या करते हैं, वाटर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनता है वो बनता है अमोनियम कार्बोनेट NH4 अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है। जैसे ही अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है तो इसको फर्दर अगेन, अब यहाँ पे बात आती है कि वाटर कहाँ पे है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ जाता है और वाटर भी यहाँ पे प्रेजेंट से। और यहाँ से कौन होता है, अमोनेटेड ब्राइन्स। अमोनेटेड ब्राइन्स में कौन होता है, सोडियम क्लोराइड प्लस में क्या होता है, अमोनिया NH3। तो यहाँ पे अमोनिया किसके साथ, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, NH4 तो क्या करता है, अगेन अमोनियम कार्बोनेट रिएक्ट कार्बन डाइऑक्साइड्स प्लस वाटर। तो ये रिएक्ट करते क्या बनता है, NH
NH4HCO3 बना लेता है। तो मीन्स इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 देना पड़ेगा। तो मीन्स यहाँ पे अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। जैसे ही अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है तो अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ NH4HCO3 के साथ ब्राइन्स रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ से क्या होता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है NaHCO3। तो हम इसको ट्राई करते हैं और इसको यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है अमोनियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर कैल्शियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे क्या बनाएगा और अमोनिया गैस। तो यहाँ पे हमारे पास अमोनिया गैस जो यहाँ पे बन जाता है वो अगेन ये अमोनिया कहाँ पे, अगेन फॉर यूटिलाइजेशन। तो मीन्स अमोनेटेड ब्रांड्स के पास आ जाता है। तो ये दरअसल अब यहाँ पे देखें तो ये एरो मैंने यहाँ से देखा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, जो हमारे पास ब्रांड्स होता है, ब्रांड के साथ अमोनिया दरअसल ये अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया बनता है। अमोनिया दरअसल ये कहाँ पे जाता है, फॉर द अमोनिशन ऑफ द ब्रांड्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ये इसके स्टेप्स थे जिसमें हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट्स प्रिपेयर हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट्स के बाद हम इसको करते हैं सिंपली कन्वर्ट करते हैं, उसका ही बात करते हैं। मीन्स हमारे पास इसके 2 स्टेप्स हो गए। 2 स्टेप्स से हमारे पास क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स बन जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करते हैं NaHCO3, हम इसको सिंपली क्या करें हीट करें। हीट करने में से हमारे पास क्या बनता है सोडियम कार्बोनेट N2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो मीन्स यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 देना होता है। तो हमारे पास क्या बनता है सोडियम कार्बोनेट्स। तो ये हमारे पास था 3rd स्टेप्स। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट्स को वॉशिंग सोडा में किस तरह चेंज करते हैं, Na2CO3 को अगर हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर लें तो ये क्या बनता है सोडियम कार्बोनेट्स डीहाइड्रेटेड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो ये बनता है वॉशिंग सोडा। तो ये हमारे पास क्या है सोडा ऐश, इसको सिंपली क्या बोलते हैं सोडा ऐश बोलते हैं, और इसको सिंपली क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ये दरअसल इसके मेथड्स थे, हम इसके प्रिपरेशंस के। अगर इसमें आप लोगों को क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डिफ़िकल्ट हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो फर्दर अगेन भी मैं इसको रिपीट करता हूँ आपको समझाने के लिए। इसको रिपीट किस तरह में, पहले हमने जो भी पॉइंट्स आपको समझाए, अब जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से हैं वो अब आपके जहन में होंगे। हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स थे वो था कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम हीट करते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। और सेकंड जो हमारे पास था अमोनिया फॉर द अमोनिशन ऑफ ब्राइन, और थर्ड जो है ब्राइन सोल्यूशंस को हम सोडियम क्लोराइड्स पढ़ते हैं। ये 3 होते हैं जिसको हम 3 स्टेप्स में रिएक्ट करवाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास अमोनिया किसके साथ ब्राइन के साथ ऐड होता है तो क्या बनता है अमोनेटेड ब्राइन्स हम बोलते हैं। अमोनेटेड ब्राइन्स किस तरीके से, सिंपली सोडियम क्लोराइड और प्लस अमोनिया को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, ये एक दोनों का एक मिक्सचर है। तो विदाउट एनी एडिशंस दोनों एक मिक्सचर हो जाते हैं। ये भी मिक्सचर इस तरीके से बनता है, आपके जहन में होना चाहिए, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये एज टू एज इस तरीके से होते हैं। अब जैसे ये अमोनिया बॉटम्स पे आ जाएगा किसके साथ, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ, वो कहाँ पे अमोनेटेड टावर, या हम इसको सॉल्वेट टावर या कार्बोनेशन टावर भी बोलते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया एंड वाटर, तो हमारे पास क्या बनता है एक NH4CO3 अमोनियम कार्बोनेट्स। अमोनियम कार्बोनेट्स अगेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स, जो ज़्यादा रिएक्ट्स करता है तो उसके बाद ये क्या बनता है NH4HCO3 मीन्स किस तरीके से अमोनियम बाइकार्बोनेट्स। जैसे यहाँ पे अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट्स को क्या होता है सोडियम क्लोराइड देखता है, तो ये रिएक्शन दरअसल इस तरीके से होगा NH4 प्लस फिर HCO3 माइनस का। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का पता है सोडियम एंड क्लोराइड, यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव, नेगेटिव तरह, और ये इस तरीके से। तो क्या बन जाएगा अमोनिया
क्लोराइड और प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट्स NaHCO3। ये दरअसल रिएक्शन इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या ना सोडियम बाइकार्बोनेट्स, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, और ये जो अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनियम क्लोराइड्स किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास कैल्शियम कार्बन से जो डिकम्पोज करते हैं तो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से होता है। कैल्शियम ऑक्साइड से वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही अमोनियम क्लोराइड मिलता है तो यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया और प्लस यहाँ पे क्या बनता है, वाटर। तो मीन्स ये जो अमोनिया है फॉर दी अमोनेशन ऑफ ब्राइन्स के लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, तो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड्स कैल्शियम कार्बोनेट से, अमोनिया अमोनियम क्लोराइड से अगेन रियूटिलाइज होता रहता है। तो ये दरअसल इसके मेथड से। और अमोनियम बाइकार्बोनेट्स को सोडियम बाइकार्बोनेट्स को हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट्स हमारे पास मिलता है तो इसको हम हीट करते हैं। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट्स और डिहाइड्रेटेड फॉर्म्स में आ जाता है। सोडियम कार्बोनेट्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। वो भी रिएक्शंस आपके सामने मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे आपको वो भी समझ में आ जाए कि दरअसल ये रिएक्शंस होता है किस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, NaHCO3, तो हम इसको सिंपली क्या करते हैं, हीट करने के बाद ये क्या बनता है, Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड्स, बैलेंस करने यहाँ पे 2 देना पड़ता है। ये दरअसल इस मेथड में इसके रिएक्शंस होते हैं। अगेन इसको हम वाटर के मालिक्यूल से ऐड करते हैं, 10 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर, 10 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं। यहाँ पे ये सोडियम कार्बोनेट 10 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर में चेंज हो जाता है। इसको हम अगेन बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये थे अमोनिया सॉल्वेबल प्रोसेस और ये इसके थे प्रिपरेशंस प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, और बेटर इन टेस्ट, डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी 2.11 ग्राम पर ml मिलीलीटर। और अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट्स। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम कार्बोनेट्स की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। सोडियम कार्बोनेट्स क्या होता है, एमरफस सॉलिड होता है, वाइट इन कलर। कौन सा कलर होता है इसका, वाइट एमरफस सॉलिड। इसकी मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट्स होता है 852 डिग्री सेंटीग्रेड्स। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये क्या होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और सॉल्युबल इन वाटर तो ये क्या करता है कि हीट रिलीज़ करता है। जैसे ये सॉल्युबिलिटी की तरफ जाता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल तो हीट रिलीज़ करता है, तो मीन्स ये कॉन्सन्ट्रेशन होता है एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये जो बात आ गई एक्सोथर्मिक की, तो ये बात मैं आपको और भी बताऊँ कि जैसे हमारे पास क्या होता है कि NaHCO3 की प्रिपरेशन जैसे हम पढ़ रहे थे, NaHCO3 का जो रिएक्शन है वो भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक, एक्सोथर्मिक की वजह से जो हमारे पास लास्ट जो टावर था जिसको हम अमोनिया टावर बोलते, सॉल्वेट टावर बोलते, सॉल्वेट टावर का जो बॉटम्स था वो क्या करना, कूल करना पड़ता है। तो जैसे ही ये निकलता है तो हम इसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, ये डायरेक्टली किसमें, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से। दरअसल इसकी बात ये होती है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सिंपली क्या होता है, पाउडर के फॉर्म्स में आपको मिलता है, वाइट क्रिस्टल्स, वाइट एमरफस सॉलिड्स के फॉर्म्स में होता है। और अब जो है हम इसकी बात करेंगे यूजेस की, तो यूजेस कौन कौन से होते हैं। तो हम बात करें इनके यूजेस की, यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट्स एंड सोडियम कार्बोनेट डीहाइड्रेटेड। पहले मैं इसका नाम लिख लेता हूँ जैसे आपको पता चले इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सिंपली क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट।
इसको सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेटेड, ठीक, ये थे इसके सिंपल नेम्स। अब इसके बात करते हैं यूजेस की। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट्स, और उसके बाद सोडियम कार्बोनेट्स और वाशिंग सोडा की। सोडियम बाइकार्बोनेट्स की यूजेस की बात करें, सोडियम बाइकार्बोनेट्स जो है यूज़ करते हैं एज अ बेकिंग पाउडर। तो ये तो हमने पहले भी स्टडी किया है। और उसके बाद इसको हम यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। एंड आल्सो यूज्ड इट्स इन मेडिसन्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। मेडिसन्स में ये क्या होती है, दरअसल एंट एसिड होती है, ठीक है। ये क्या होता है, एंट एसिड। एंट एसिड का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज दी एसिडिटी। सिंपली आप ये समझ लें, एसिडिटी को जो होती है स्टोमक, जो हमारे स्टोमक में जो एसिडिटी होती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट्स को मेडिसिन्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एंट एसिड होती है। एंट एसिड का मतलब क्या है, टू न्यूट्रलाइज दी एसिडिटी, न्यूट्रलाइज दी एसिडिटी होती है। कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, फॉर द स्टोमक पर्पस के लिए, ठीक है। और इसके बाद इसमें बहुत सारे और भी यूज़ होते हैं, जैसे हमारे पास जो सेरेमिक्स इंडस्ट्री होता है, इसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये थे यूज़ ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट्स। अब यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट्स की बात करें, तो सोडियम कार्बोनेट्स के यूजेस बहुत मेन यूजेस होते हैं। फर्स्ट तो सोडियम कार्बोनेट्स आपने मैट्रिक के जो चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 1 जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ये जो है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में यूज़ करते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। जो हमारे पास हार्ड वाटर होती है, उसमें सॉफ्टनिंग के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, सोडियम कार्बोनेट्स को। और अगेन वी विल स्टडी इन प्रिपरेशन ऑफ सोप के मैन्युफैक्चर में सोडियम कार्बोनेट्स यूज़ करेंगे, गिलास, सेरेमिक्स एट्सेट्रा, ठीक है। और पेपर, सीमेंट, पेंट्स, इनके प्रिपरेशन क्या हो चुके हैं, सोडियम कार्बोनेट्स को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट्स डिकाहाइड्रेटेड, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, इसको हम सिंपली वाशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वाशिंग सोडा। और सोडियम कार्बोनेट को सिंपली क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। ये आपके जो इसके जो कॉमन नाम है वो याद होने चाहिए। इसको सोडियम कार्बोनेट्स और इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये आपके इसके जो कॉमन नाम है वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसके कॉमन नेम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट्स को बेकिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश बोलते हैं, और सोडियम कार्बोनेट्स 10 मोल्स ऑफ वाटर को वाशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। वाशिंग सोडा किस पर्पज़ के लिए, ओनली फॉर क्लीनिंग पर्पस। किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं इसको, क्लीनिंग पर्पस के लिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, मीन्स रिएक्शंस के ऊपर होगा, रिएक्शंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, सोडियम कार्बोनेट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वाशिंग सोडा। मीन्स इनके जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम सारों के एक लेक्चर में आपको समझाएंगे किस तरीके से होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।